हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं वाक्य के नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य हमने जो कर लिया था कि वाक्य किससे कहते हैं, उद्देश्य कौन सा होता है, उसका विधेय क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, प्रयोग, रचना या संरचना भी कई बार बोल दिया जाता है कि संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ठीक है, तो प्रयोग या संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम करेंगे। देखो, प्रयोग और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद। फर्स्ट है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, मिश्रा नहीं होता, मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, या मिश्रित भी इसको बोल दिया जाता है। सरल वाक्य, अब बात आती है कि सरल वाक्य क्या होता है। ठीक है, सरल वाक्य क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य, देखिए सरल वाक्य की अगर हम डेफिनेशन दें तो सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य को एक चीज ध्यान रखनी है, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी बोला जाता है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही बात होती है। ठीक है, साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। क्लियर है? अब सरल और साधारण वाक्य में होता क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरल वाक्य क्या होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे सरल वाक्य बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय का मतलब हमने बता दिया था कि उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है। विधेय क्या है, जो काम किया जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, रामू पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे राम है, रामू है, ये किसका काम करेगा? उद्देश्य का काम करेगा। पुस्तक पढ़ता है विधेय का काम करेगा। तो यहाँ पे एक उद्देश्य है, एक ही विधेय है। ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है? सरल वाक्य का काम कर रहा है। गीता नाचती है, गीता क्या है? उद्देश्य है। नाचती है क्या है? विधेय है। तो एक उद्देश्य एक विधेय का काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य की डेफिनेशन समझ आ गई। सरल वाक्य की अगर हम डेफिनेशन कहें तो क्या बोलेंगे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। क्लियर है? अब होता क्या है, सरल वाक्य हम सोचते हैं बस इतना ही है, बट कई बार क्या होता है, सरल वाक्य में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी आ जाते हैं। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स और आ सकते हैं सरल वाक्य में? अब देखो, अगर मैंने ये बोला माता और पिता बाजार गए थे। ठीक है, माता और पिता, माता और पिता बाजार जाते हैं, माता और पिता बाजार जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हमारे माइंड में आती है कि माता और पिता, उद्देश्य तो 2 हो गए, माइंड में क्या चल रहा है कि अभी तो कहा था मैडम ने कि उद्देश्य एक और विधेय भी एक, और यहाँ पे दे रहे हैं कि माता और पिता, तो 2 उद्देश्य हो गए और भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो संयुक्त हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? माता और पिता बाजार जाते हैं, माता और पिता उद्देश्य बेशक से 2 हों, जब क्रिया एक ही कर रहे हैं तो उसको एक ही उद्देश्य माना जाएगा। ठीक है, तब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये 2 उद्देश्य हैं भाई, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, माता और पिता दोनों की क्रिया सेम है, बाजार जा रहे हैं या बाजार जाते हैं। ठीक है, या बाजार गए थे, तो वहां पे क्या हो रहा है? क्रिया एक ही हो रही है। तो हमने क्या करना है? उद्देश्य जब एक से ज्यादा होगा, बेशक से आप इसको लिख सकते हो, जब 2, जहां पर 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से होगा।
ठीक है, एक विधेय से होता है तो क्या बोलेंगे उसको, तब उसे एक ही उद्देश्य माना जाएगा, तब वो सरल वाक्य ही होगा। ठीक है, जब उद्देश्य दो या दो से अधिक, ठीक है, जहां उद्देश्य दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक ही क्रिया के साथ हो, दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक ही क्रिया से हो, तो वहां पर वो क्या माना जाएगा, साधारण वाक्य ही माना जाएगा। तब वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि ये सरल वाक्य नहीं है, ये संयुक्त है और आ गया, और आ गया तो क्या हो गया, दोनों की क्रिया क्या हो रही है, एक ही हो रही है। ठीक है, तो इसको कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थोड़ी सी और दे देती हूँ, बट अगर मैं कहती हूँ यहीं पे ही क्या कि गीता, राहुल और सुरेश भोजन खाते हैं, गीता, राहुल व सुरेश भोजन खाते हैं। ठीक है, गीता, राहुल और सुरेश भोजन खाते हैं। क्या कर रहे हैं, ये तीनों भोजन खा रहे हैं। अब आपके माइंड में आ गया ना, क्या है ये, सरल वाक्य। गीता, राहुल और सुरेश, बेशक से उद्देश्य तीन है बट इनका संबंध किससे है, एक ही विधेय से है। तीनों क्या कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरल वाक्य। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, इसी में ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोल रही हूं यहाँ पे, गीता पढ़ व लिख रही है, गीता जो है, गीता पढ़ व लिख रही है। ठीक है, गीता पढ़ व लिख रही है। ये गीता पहले तो डांस कर रही थी, अब क्या कर रही है, पढ़ व लिख रही है। अब बात माइंड में फिर से वही कि ये क्या हो सकता है, सरल है या संयुक्त है, क्योंकि पढ़ रही है और लिख रही है, यहाँ पे तो क्रियाएं दो हो गई और मैम ने तो अभी ये बोला है कि क्रिया एक ही होनी चाहिए। तो अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, गीता पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, तो यानी कि उद्देश्य मैंने एक ही रखा। ठीक है, उद्देश्य मैंने क्या रखा, एक ही रखा कि गीता जो है वो पढ़ भी रही है और लिख भी रही है, यानी कि उद्देश्य एक होने पर क्रिया सेम होती है। ठीक है, क्रिया सेम होती है, कर्ता एक पर क्रिया अधिक हो, कर्ता एक पर क्रिया अधिक हो, तब भी वो क्या बनेगा, साधारण वाक्य बनेगा। कौन सा वाक्य बनेगा, सरल वाक्य, बिल्कुल सही। अब समझे हैं, ठीक है, साधारण वाक्य बनेगा कब, कर्ता एक है बट क्रिया अलग अलग हैं, तो वो कौन सी मानी जाएगी, एक साधारण वाक्य ही माना जाएगा। सेम कर्ता सेम है, वही क्रिया कर रहा है और वहां पे ये भी कर रहा है। अब एक और कंफ्यूजन थोड़ा सा देती हूँ, क्या, अब देखना, दो चीजें तो आपको स्पष्ट हो गई। अगर अब मैं कहती हूं कि राम, सीता, गीता व नीता पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आप बोलोगे ये तो पक्का ही संयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो कहीं पे भी कुछ नहीं है। अब तो उद्देश्य भी ज्यादा है, विधेय भी ज्यादा है, तो ये तो संयुक्त वाक्य होगा। नहीं, अभी भी संयुक्त नहीं है। अब पूछो क्यों नहीं है, क्यों का आंसर हमें आना चाहिए कि ये क्यों नहीं है संयुक्त वाक्य। अब सुनो, देखो, राम, सीता, गीता, नीता, क्या है ये, उद्देश्य तो बहुत ज्यादा हो गए। अब पढ़ना और लिखना, विधेय भी ज्यादा हो गए, बट हो क्या रहा है, क्यों ये संयुक्त में नहीं गए। देखो, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। ठीक है, राम पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, सेम क्रिया कर रहा है। अब सीता भी क्या कर रही है, पढ़ भी रही है और लिख भी रही है, सेम क्रिया। गीता क्या कर रही है, पढ़ भी रही है और लिख भी रही है। ऐसे ही नीता पढ़ भी रही है और लिख भी रही है। इसका मतलब क्या हुआ,
प्रत्येक कर्ता द्वारा, ये लाइन जरूर लिख लो क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो आपको, कि यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रियाएं एक से अधिक हो, क्रियाएं भी क्या हो, एक से अधिक हो, ठीक है, परंतु प्रत्येक कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया समान हो, ठीक है, कर्ता भी एक से ज्यादा है, क्रिया भी एक से ज्यादा है, परंतु प्रत्येक कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया समान हो, तब वहां पर साधारण वाक्य होता है, ठीक है, तब वहां पर भी क्या होता है, साधारण वाक्य। तो ये हुआ हमारा साधारण वाक्य यहाँ पे खत्म, ठीक है, यहां तक समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। अब संयुक्त वाक्य में क्या होगा, अभी हमने कहा था सरल वाक्य में क्या होगा, एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है, बट वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग काम करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब संयुक्त वाक्य में उद्देश्य अलग, क्रिया अलग, फिर नेक्स्ट उद्देश्य अलग, क्रिया अलग, और हमने ऐसे दो वाक्यों को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, ऐसे दो वाक्यों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, एक ही बना दिया, तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य होता है। दो सरल वाक्य हैं या दो मिश्र वाक्य हैं, एक सरल, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, संयुक्त कर रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, संयुक्त वाक्य बोल देंगे। अब जैसे किससे जुड़े होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, और, तथा मतलब किंतु, परंतु, ये सारे किस में आ जाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय माने जाते हैं। देखो वह सुबह गया, वह क्या हो रहा है, सुबह गया, वह सुबह गया, यानी कि एक कर्ता ये रहा और क्रिया यहां हो रही है। शाम को लौटाया, यानी कि वह क्या कर रहा है, शाम को लौटाया, दूसरी क्रिया ये कर रहा है, अलग अलग हो गई। अब उसको किस में जोड़ दिया, और, ठीक है, अब किस में जोड़ दिया, वह गया, पहली क्रिया खत्म हुई, वह लौटाया, दूसरी क्रिया, ठीक है, अब हमने उसको जोड़ दिया दोनों को और से, तो ये क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य पर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई, उसने रोना शुरू किया और क्या हो गई, बेहोश हो गई, दो क्रियाएं हो रही हैं अलग अलग क्रिया के साथ, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ रही है। पहले क्या हो रहा था, सेम काम हो रहा था, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, क्रिया अलग अलग हो रही है। अगर मैं कहूँ नेताजी आए, भाषण देने लगे, समुच्चय बोधक से जुड़ गया वो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगर मैं बोलूं जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, अन्यथा देर हो जाएगी, तो ये कनेक्टर्स का काम करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य, यानी कि दो सरल वाक्यों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है, वहां पे क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य क्या होता है, दो वाक्यों से ही बनता है ये भी, बट जो सेकंड वाक्य होता है पहले पे आश्रित होता है, डिपेंड होता है। जब डिपेंडेंट की बात होती है तो उसको आश्रित वाक्य कहते हैं, यानी कि मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर अब देखी जाए यहाँ पे, तो ये देखो यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आश्रित हो रहा है, जिसे पहले सोने की चिड़िया, यह वही देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आश्रित हो रहा है, तो ये कौन सा बनेगा, मिश्र वाक्य बनेगा। सुमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था, मतलब कि इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है जो उसके चाचा का था, तो यहाँ पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। अगर आप देखोगे, एक तो मिश्र वाक्य में जो छोटा की जब आप देखोगे तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, मिश्र वाक्य। सभी कहते हैं, हमें पता है कि सूरज जो है पूर्व दिशा से उगता है,
सभी को पता है कि, सभी जानते हैं कि, सभी जानते हैं कि। जब ऐसा कि आपको दिख जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, मिश्र वाक्य है। मेरे पिताजी ने कहा कि घर जो जल्दी लौट आना, तो कि, तो यहाँ पे जैसे ही हमें ये छोटा की मिलता है तो वो किस में आ जाता है, मिश्र वाक्य में आ जाता है। अब जो मीठा बोलता है ना वो मेरा मित्र है, जो मीठा बोलता है वही मेरा मित्र है, तो ये कौन सा वाक्य बनेगा, मिश्र वाक्य बनेगा। ठीक है, बट अगर मैं ये बोलूं इसमें, जैसे इसमें मिश्र वाक्य में मोस्टली जैसे, तैसे, ज्यों त्यों ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, जो, सो। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ऐसा भी मिल सकता है आपको। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब अगर मैं बोलूं गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो की, तो सत्य बोलो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। बट अगर आपको ये पूछा जाए, मैं बोल रही हूं गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो, सत्य बोलो। अगर ये बोला जाए कि ये बताओ इसमें से प्रधान वाक्य कौन सा है, आश्रित कौन सा है, तो ये जो है वो प्रधान वाक्य बनेगा। और ये क्या है, जो बोली गई है बात वो क्या बनेगी, उस पर आश्रित बनेगी। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रधान वाक्य प्रधान हुआ, ये क्या हुआ, उस पर आश्रित हुआ। ठीक है, ये प्रधान है, दूसरा उस पर आश्रित हुआ। अगर बोला जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये तो फटाफट से आप बोल दोगे कि ये मिश्र वाक्य है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस मिश्र वाक्य, हाँ बिल्कुल मिश्र वाक्य है। बट ये बताइए क्या ये मिश्र वाक्य जो है इसमें से, जिसकी लाठी उसकी भैंस में से प्रधान उपवाक्य कौन सा है, प्रधान कौन सा है। तो ऐसे जब आते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, ऐसे जब आप देखोगे तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो अंत में होता है ना, जैसे उसकी भैंस, ये जो है प्रधान बनेगा। जब जागो तभी सवेरा प्रधान बनेगा। ठीक है, ऐसे वाले उसमें क्या हो जाता है, पीछे वाला जो है वो प्रधान माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आई होप सो कि आपको ये सरल वाक्य जो हमने संरचना या प्रयोग के आधार पर किया था ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए एंड धन्यवाद। और आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियो के साथ आपको आपकी कंफर्मेशन के लिए आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।